अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सर हाफिज़ हारिस अहमद। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के लिए यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस के उसकी इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, लाइक मिलीग्राम से माइक्रोग्राम और नैनोग्राम में। और इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के एंड में आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी आप कोई फिजिकल फिनोमिना मीन्स के फिजिक्स का कोई भी प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसके आपने कुछ स्टेप ऑफ वर्किंग याद रखने होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास स्टेप ऑफ वर्किंग क्या है। उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपके पास होते हैं फिजिक्स में। और वो सबसे पहला जो रूल है आपका वो ये है कि अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल में गिवन हो और आपको उसको कन्वर्ट करना हो और आपको लेकर जाना हो उसको एक लार्ज क्वांटिटी में, तो स्मॉल क्वांटिटी से आप लार्ज क्वांटिटी में किस तरीके से मूव करेंगे। आप क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे जो भी क्वांटिटी होगी उसको फैक्टर से। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टर्स क्या होंगे। देन जब आपको लार्ज क्वांटिटी से कन्वर्ट करना हो और लार्ज क्वांटिटी से आपको जाना हो और स्मॉल क्वांटिटी में आना हो, तो आप क्या करते हैं कि आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर्स। ठीक है, जो भी फैक्टर होगा उस क्वांटिटी के साथ उससे। एंड द थर्ड स्टेप इज कि जो आप सॉल्यूशन के टाइम पे ये रिमेंबर कि एक्सपोनेंट मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, टेकन एज पॉजिटिव फॉर सॉल्यूशन। यानी कि जब आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो आपने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव लेना होगा। ओके, अब देखते हैं भाई। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो सिंबॉलिकली लिखा है, इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए जब आप यहाँ पे देखते हैं लाइक कि आपके पास ये लिखा हुआ है गीगा। ठीक है, गीगा ये रहा। तो गीगा का फैक्टर क्या है, एक्सपोनेंट 9। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है मेगा, मेगा का फैक्टर क्या है, एक्सपोनेंट 6। उसके बाद लिखा हुआ है किलो, किलो का फैक्टर क्या है, एक्सपोनेंट 3। उसके बाद है सेंटी, सेंटी लिखा हुआ है 0.01 और इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंट -2। मिली एक्सपोनेंट -3, माइक्रो एक्सपोनेंट -6। एंड देन आपके पास आता है नैनो, नैनो मीन्स एक्सपोनेंट -9। एंड द लास्ट वन इज पिको, पिको मीन्स एक्सपोनेंट -12। इट्स मीन्स कि जब आप यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप देखते हैं कि आप आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो लार्ज से लार्ज टू आप आते हैं स्मॉल वैल्यूज पे। और इसी के वाइस वर्सा, जब आप डाउन से लार्ज जाएंगे तो डाउन से अप जाएंगे तो फिर आप जाएंगे स्मॉल से लार्ज पे। डन है। अब देखें सॉल्यूशन करने का जो इसका मेथड है वो क्या है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मेरे पास पहला सवाल है 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे भाई, ज़रा फोकस रखिएगा। मेरा जो पहला सवाल है वो है लिखा हुआ है 1000 और उसके बाद लिखा हुआ है मिलीग्राम और इज इक्वल टू डैश और लिखा हुआ है ग्राम। भाई मसला ये है कि मुझे जाना है मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके मुझे कहाँ लेकर जाना है, ग्राम में। इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन आ गई, मिलीग्राम और यहाँ भी ग्राम। तो भाई जो भी चीज़ कॉमन आएगी ना बच्चों, उस कॉमन वाली चीज़ का आप फैक्टर 0 कंसीडर कर लेना। कॉमन है ग्राम तो 0 फैक्टर। और यहाँ मिली, देखो भाई मिली का फैक्टर क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट -3, तो आपने यहाँ लिख दिया मिली का फैक्टर एक्सपोनेंट -3। इट्स मीन्स आपने जब ये फैक्टर्स देख लिए तो आपको क्या पता चला कि आपको अब कन्वर्ट करना है -3 से और 0 पे जाना है। यानी आपको -3 से जाना है 0 पे। इसका मतलब आप ये फर्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे, यानी स्मॉल से लार्ज पे जा रहे हैं। तो यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, सो आपने करना होगा क्या, यहाँ पे आपने डिवाइड करवाना होगा, जो भी वैल्यू है डिवाइड करवा दोगे उसको एक्सपोनेंट 3 से। सर y3
एक्सपोनेंट मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर सॉल्यूशन। डन हो गई बात, यहाँ पे समझ आ गई। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने लिखा 1000 और उसके बाद हमने लिखा मिलीग्राम इज इक्वल टू, जो भी नंबर था उसको ऐसे ही लिखा और उसको डिवाइड करवा दिया हमने एक्सपोनेंट 3 से। तो इसका मतलब एक्सपोनेंट 3 मीन्स 1000, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 1000 एंड आंसर इज 1 ग्राम। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आया बच्चों वो क्या आया, 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 और ग्राम। श्योर? चले ओके। तो बच्चों नेक्स्ट आपके पास है 198 ग्राम। तो हमने लिखा यहाँ पे 198 और ग्राम, और इस 98 ग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम में। सही है भाई। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि ग्राम है और ग्राम से मुझे जाना है किसमें, किलोग्राम में। तो ग्राम का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंट 0, और किलो का मतलब हो गया एक्सपोनेंट 3। तो 0 से जब आपको किसमें जाना होगा, 3 में, तो देखो भाई 0 छोटा है 3 बड़ा है, इसका मतलब क्या करोगे बच्चों, इसका मतलब आप करोगे इसको भी डिवाइड, और डिवाइड किससे करवा दोगे, एक्सपोनेंट 3 से। तो भाई जब आप डिवाइड करवाओगे 198 को एक्सपोनेंट 3 से, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आएगा 0.198 और किलोग्राम। सही है भाई। आए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आपके पास है सेंटीमीटर, मिलीलीटर, ये तो सारे आप लोग जो है वो अब प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं ये वाले सवाल आपको अब करवा देता हूँ, जो कि मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स निकाले हैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कह रहे हैं अ सिंगल कार्बन एटम हैज ए डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी इसका मतलब आपको गिवन है डायमीटर, और डायमीटर कितना गिवन है, 2 एंगस्ट्रॉम। बच्चों ये जो फिजिक्स में एंगस्ट्रॉम होता है ये इक्वल होता है एक्सपोनेंट -10 और मीटर के। इसका मतलब आपको डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 एक्सपोनेंट -10 मीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि द एंगस्ट्रॉम यूनिट इज रिलेटेड टू द मीटर बाय द फॉलोइंग, और यही बात जो मैंने आपको अभी बताई वो बताइए। अब आपसे सवाल क्या करते हैं, सवाल सबसे पहला, व्हाट इज द एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर लेंथ, और फिर उसके बाद बोलना है एक्सप्रेस द डायमीटर इन नैनोमीटर, इन माइक्रोमीटर, और उसके बाद आपसे जो इसका तीसरा पार्ट बोल रहे हैं वो क्या बोला इन्होंने, और इन मिलीमीटर, यानी कि आपको उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये रहा मिलीमीटर और डी आपके पास क्या है, किलोमीटर। तो भाई हमने डेटा बनाना है। हमें पहले पार्ट में बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ है यानी लेंथ या डायमीटर उसकी यूनिट क्या होगी। फिर दूसरे पार्ट में आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको मीटर से किस में जाना है, नैनोमीटर में। ठीक है, ये दूसरे का ए पार्ट। फिर उसके बाद बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि आपको मीटर से किस में जाना है बच्चों, माइक्रोमीटर में। उसके बाद सी में आपको मीटर से किस में जाना है, मिलीमीटर में। और डी में आपको किससे जाना है, मीटर से किलोमीटर में। ये बहुत आसान सा सवाल है, इसको अब हम जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, आप लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, यानी डायमीटर इज द लेंथ बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ द सर्किल, और वो जो कॉर्नर्स होंगे उनके दरमियान जो लाइन होगी वो कट करेगी रेडियस को। तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज क्या होती है भाई, मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल का पार्ट ए, और पार्ट ए में बच्चों क्या बोल रहे हैं, आपको जाना है मीटर से, और मीटर से आपको किस में जाना है, नैनोमीटर में।
देख लेते हैं भाई, मीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका, मीटर और नैनोमीटर, इसका मतलब कॉमन है मीटर, तो एक्सपोनेंट 0 हो गया, और नैनो आप ऊपर वो जो बना हुआ है पूरा वो चार्ट, उसमें आप नैनो को देख लेंगे, तो नैनो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -9। डन हो गई बात। तो 0 से बच्चों किस में जाना है, -9 में, इसका मतलब 0 इज ग्रेटर देन -9, सो इट्स मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, एक्सपोनेंट 9 से। सही है भाई बच्चों। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, कि हम लिखेंगे 2 एक्सपोनेंट -10, और लिखा हमने मीटर, इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट -10, और फिर मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, एक्सपोनेंट 9 से। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब कभी बेसिस सेम होती हैं और बेसिस सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम पावर ऐड करेंगे, और पावर ऐड करने के बाद हम क्या लिखेंगे, 2 एक्सपोनेंट, और ये देखो भाई माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गए तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है, 2 एक्सपोनेंट -1, और यहाँ आप लिख दोगे नैनो और मीटर। ठीक है भाई, बिल्कुल इसी तरीके से मैं करूँगा इसका दूसरा पार्ट, और वो दूसरा पार्ट है यानी कि पार्ट बी, और वो क्या है भाई, मीटर से और किस में कन्वर्ट करना है इसको, मीटर से माइक्रोमीटर में, किस में जाना है, माइक्रोमीटर में, और आपको माइक्रो का सिंबल म्यू से मिल जाएगा, मीटर से आपको जाना है माइक्रोमीटर में। नाउ मीटर मीन्स एक्सपोनेंट 0 और माइक्रो मीन्स एक्सपोनेंट -6। तो भाई बच्चों 0 से आपको कन्वर्ट करना है -6 में, तो 0 से -6, इसका मतलब ये भी वैल्यू वही हो रही है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, एक्सपोनेंट 6 से। अब भाई मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन आ रहा है इसका। नाउ लेट्स सी। तो आपने वही करा जो हमने ऊपर करा था, आपने पहले वो सवाल लिखा 2 एक्सपोनेंट -10 और लिखा आपने मीटर, सही है भाई, और इज इक्वल टू, अब आपने क्या लिखा 2 एक्सपोनेंट -10 और फिर मल्टीप्लाई किससे करवा दिया, एक्सपोनेंट 6 से। यहाँ भी वही काम करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 6 गए तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 एक्सपोनेंट -4, और आप क्या लिख दोगे, माइक्रो और मीटर। ठीक है भाई, इसके बाद ये जो मिलीमीटर और किलोमीटर वाला है ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद आप जरा देखो, यहाँ पे आता है टाइम। ये जो टाइम है इसका एक अलग मसला है, ठीक है, टाइम का एक अलग इशू है, तो मैं जरा पहले टाइम को भी एक्सप्लेन कर दूं। देखो भाई, टाइम के लिए एक तो चीज है कि स्टैंडर्ड है सेकंड, लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है, और वो आती है आपके पास, और वो है एक चीज टाइम के लिए ये भी याद रखना कि आपके पास है एयर, सबसे बड़ा वैल्यू, ठीक है, टाइम का है एयर, ठीक है, एयर से आपके पास आते हैं मंथ, सही है भाई, मंथ से आपके पास आते हैं डेज, ठीक है, डेज। तो जब आपको एयर से मंथ में जाना है, बल्कि फिजिक्स में नॉर्मली मंथ का सवाल नहीं करते, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं, एयर से डेज और डेज से आवर्स, ठीक है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365.5 डेज, सही है भाई, ये हो गया 365, और यहाँ लिखा है 0.25 डेज, और हर डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो टाइम वाला सवाल हमने दिया है यहाँ पे प्रैक्टिस का, देखते हैं, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो इज 248 ईयर्स, यानी आपको टाइम कितना गिवन है, 248 ईयर्स, 248 ईयर्स, ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे, इस 248 को सबसे पहले तो आप कन्वर्ट कर दोगे, और कन्वर्ट करके आप किस में लेकर जाओगे, डेज में, किस में लेकर जाओगे, डेज में। तो आप लिखोगे 248, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
मल्टीप्लाई और 365.25, तो आपके पास आंसर आ गया इज इक्वल टू 90582 डेज, मीन्स 9582 डेज। सही है भाई बच्चों, ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आपको जो सवाल है वो देखें पूछ क्या रहे हैं, यानी आपको प्रैक्टिस के लिए क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है व्हाट इज दी एसआई यूनिट फॉर टाइम। तो भाई हम आंसर लिख देंगे, बड़ा आसान आंसर है इसका, तो एसआई यूनिट फॉर टाइम का, और वो आंसर आपके पास क्या है टाइम का एसआई यूनिट, और वो एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है भाई बच्चों एसआई यूनिट ऑफ टाइम, यानी इसका पार्ट ए आप लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, और क्या लिखेंगे आप, सेकंड। ठीक है भाई, आइए आगे। उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्रेस द रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ प्लूटो इन सेकंड्स। जबरदस्त, इसका मतलब पार्ट बी का पार्ट टू क्वेश्चन नंबर, ये जो आपके टाइम वाला है इसके इसके टू का जो ए पार्ट है आपका, इसमें आपको डेज से, यानी कि आपको डेज से और किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, सेकंड में। ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया, मैंने सिर्फ टाइम वाला इसीलिए दोबारा करवाया, यानी कि प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें समझाना जरूरी है। देखो भाई, वन डे, एक दिन, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और हर आवर में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। इसका मतलब अगर आपके पास डे से आपको सेकंड में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करवाओगे पहले 24 से, यानी डे को आर में लेके जाओगे, और फिर आर से आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, 3600 से। देखते हैं भाई आंसर क्या आता है, कैलकुलेट करते हैं। हम लिखेंगे 90, उसके बाद 582 डेज। अब हमने क्या करा, इज इक्वल टू डेज इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 90582 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3600, सही है। बल्कि यहाँ पे 2 नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है भाई, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 90582 90582 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो हमारे पास आंसर आया, और वो आंसर क्या आया बच्चों, आंसर आया 7 और 7.826 एक्सपोनेंट और 9, और यहाँ आ गया आपके पास सेकंड। सही है भाई, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो जरा, ये वाला हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सेकंड कन्वर्ट कर दिया, अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो सेकंड में। अब जरा सुन लो, आपने जब सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, इसका मतलब आप एसआई यूनिट में आ गए, तो अब आप पता है क्या करना, अब आप उसी सेकंड को किस में कन्वर्ट कर देना, माइक्रो सेकंड में। सही है, दोबारा बोल रहा हूं, जब आपने एक दफा एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो आप उसी सेकंड को कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, उसी सेकंड को आप कन्वर्ट कर दोगे माइक्रो सेकंड में। तो देखो भाई कैसे, हमने लिखा, हमने इसका बी पार्ट, सही है, हमें जाना है सेकंड से और किस में जाना है, माइक्रो सेकंड में। सेकंड और माइक्रो सेकंड कॉमन इज सेकंड, इसका मतलब एक्सपोनेंट 0, और यहाँ पे है माइक्रो, इसका मतलब एक्सपोनेंट -6। क्या हुआ, वही ऊपर वाला काम शुरू हो गया दोबारा से, 0 से -6, इसका मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं आप, तो करवा देंगे क्या, मल्टीप्लाई, और पावर शुड बी पॉजिटिव। सही है भाई बच्चों, पावर शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप क्या कर दोगे,
इसको और सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ कैसे, मैं लिखता हूँ 90582 डेज इज इक्वल टू, और फिर मैंने वही लिखा 9, देखो ये आंसर क्या था 7.826, 7.826 एक्सपोनेंट 9। ठीक है भाई, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं किससे, एक्सपोनेंट 6 से। तो भाई 9 और 6 कितने हो गए बच्चों, तो आपको पता है ना 7.826 एक्सपोनेंट 15, और हमें कन्वर्ट किस में करना था, माइक्रो सेकेंड में। समझ आ गई भाई। तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और जितने भी सवालात मैंने छोड़े हैं उनको आप लोगों ने खुद करना है। मुझे अगर कोई कंफ्यूजन हो, बाकी सवाल आप लोगों ने होमवर्क यानी कि प्रैक्टिस डू बाय योरसेल्फ। और अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स या मुझसे इंडिविजुअल मेरे व्हाट्सएप या मेरे ईमेल पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंदर कोई भी आपको कंफ्यूजन होगी तो सर हाफिज़ हारिस आपकी हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।